हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एचएम आरपीएससी में जो इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे उसका पार्ट 2। क्योंकि इसमें 30 से ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से पूछे गए थे, इसलिए यह वीडियो मैंने दो पार्टों में बनाई है। प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित मुद्दों में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण नहीं था। वीडियो पॉज करके आंसर सोचिए। ऑप्शन है मराठा सरदारों में आपसी मतभेद, पेशवा बाजीराव का अयोग्य होना, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी लालसा, सहायक संधि की अवहेलना करना। आंसर दीजिए सभी। तो यहाँ चौथा ऑप्शन सही है, सहायक संधि की अवहेलना करना। ये आंग्ल मराठा युद्ध का कारण नहीं था, सेकंड वाले का। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 1803 से 1805 के बीच में लड़ा गया। मराठाओं की तरफ से पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, और जबकि अंग्रेजों के उस टाइम वायसराय लॉर्ड वेलेस्ली थे। प्रश्न में आपको सम्मिलित करना है 16वें नंबर में कि कुछ युद्ध दिए हैं और उनसे संबंधित संधियां आपको बतानी है, कौन से युद्ध से कौन सी संधि संबंधित है। वीडियो पॉज करके आंसर सोचिए। देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो एक्सला चैपल की संधि से समाप्त हुआ। तो ये मैचिंग है इसकी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 7 वर्षों तक चला। यह 1775 से 1782 तक चला। रघुनाथ राव उस टाइम पेशवा थे, और 1782 में यह युद्ध सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। लेते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी तक चला। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1767 से 1769 के बीच में हुआ। अंग्रेजों ने 1769 ईस्वी में प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसको मद्रास की संधि से समाप्त किया था। लेकिन 1770 ईस्वी में हैदर अली को समझौते के अनुसार उस समय सहायता नहीं दी जब मराठों ने उस पर आक्रमण किया। अंग्रेजों के इस विश्वासघात से हैदर अली को अत्यधिक दुख पहुंचा, और उसका क्रोध उस समय बढ़ गया जब फ्रांसीसी बस्तियों पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया जो कि उसके राज्य की सीमाओं के अंतर्गत आती थी। उसने मराठा और निजाम के साथ 1780 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि कर द्वितीय मैसूर युद्ध प्रारंभ किया। तो यहाँ देखिए, ये जो मैसूर है ये मैसूर का राज्य क्षेत्र है, और ये ब्रिटिश का राज्य क्षेत्र है जो उसने हथियाया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वो 1757 से 1763 ईस्वी तक चला। यह युद्ध कर्नाटक के दूसरे युद्ध के 2-3 साल बाद ही आरंभ हो गया। इस बार लड़ाई कर्नाटक की सीमा लांघकर बंगाल तक फैल गई थी, और यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ी गई थी। और इसी समय काल के मध्य 1760 का बांडीवास का युद्ध भी लड़ा गया था, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक लड़ा गया। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था जो यूरोप में चल रहा था, जो 1740 ईस्वी से ही यूरोप में प्रारंभ हुआ था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। क्योंकि यूरोप में कमेंट में आंसर करके बताइए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान तत्कालीन फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। प्रश्न पूछा गया था 1857 ईस्वी के संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। पहले बताना है पहले विद्रोह कहाँ हुआ, फिर उसके बाद कहाँ हुआ, इस क्रम में आपको बताना है। वीडियो पॉज करके आंसर सोचिए। देखिए, सबसे पहले इनमें से मेरठ में विद्रोह हुआ, फिर उसके बाद नसीराबाद में हुआ, फिर लखनऊ में हुआ, और फिर झांसी में हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ से आज़ादी की पहले आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गाय और मांस का चर्बी लगा कारतूस चलाने से मना करने पर वहां के 85 सैनिकों ने विद्रोह किया। उनके कोर्ट मार्शल के बाद क्रांतिकारियों ने उग्र रूप अख्तियार करते हुए 50 से ज़्यादा अंग्रेजों की हत्या कर डाली थी। 1857 की क्रांति में लखनऊ का मोर्चा बेगम हजरत महल ने संभाला था, जो अवध की बेगम के नाम से भी प्रसिद्ध थी। वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी भी थी। ये हैं बेगम हजरत महल।
1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था और वाजिद अली शाह को कलकत्ते से निर्वासित कर दिया गया था। कलकत्ते में उनके पति निर्वासित होने के बाद उनसे तलाक होने के बावजूद भी बेगम हजरत महल ने अवध रियासत के राजकीय मामलों को संभाला। 1857 की क्रांति का झांसी में मोर्चा रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला था और वो 29 साल की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध करते हुए 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। और ये है 1857 की क्रांति का नसीराबाद छावनी का दृश्य जो राजस्थान में थी। प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया। ऑप्शन है जगन्नाथ, सवाई जयसिंह, केवल राम, विद्याधर। 5 सेकंड है, आंसर दीजिए सभी। पहला ऑप्शन सही है, यहाँ जगन्नाथ ने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था। अब देखते हैं 19वां प्रश्न। लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधारों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। वीडियो पॉज करके ऑप्शंस देखिए, आंसर दीजिए। यहाँ चौथा ऑप्शन सही नहीं है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे थे। इन्होंने पुलिस आयोग, सिंचाई आयोग, पुरातत्व विभाग, विद्यालय अनुदान आयोग आदि की स्थापना की थी। प्रश्न पूछा गया था बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल में राखी दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है, 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। टैगोर ने ऐलान किया कि विभाजन के दिन यानी 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाएगा। बंगालियों के घर में उस दिन खाना नहीं बनेगा। बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी भाईचारे का संदेश देने के लिए टैगोर ने राखी का उपयोग किया। प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सी कृति राजा राममोहन रॉय द्वारा रचित नहीं है। वीडियो पॉज करके ऑप्शन सोचिए, आंसर दीजिए। यहाँ सही आंसर है द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, द प्रिसेप्टा ऑफ जीसस, गौड़ीय व्याकरण, ये सब राजा राममोहन राय द्वारा रचित थी। प्रश्न पूछा गया था कांग्रेस के उदारवादी नेता जिन्होंने 1912 से 1915 के मध्य भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में सेवा दी, वे कौन थे। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले जो थे 1905 से 1912 से 1915 के मध्य वो भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में सेवा दी थी उन्होंने। गोपाल कृष्ण गोखले 1912 से 1915 तक भारतीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारकों को तैयार करने हेतु 12 जून 1905 को उन्होंने भारत सेवक समिति सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की। प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। लाहौर 1929 में, लाहौर 1929 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया और 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। और ये कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं, ये उनकी कुछ डिटेल है कि कौन सा कहाँ पे हुआ है, इस मैप के अनुसार देखिए वीडियो पॉज करके। प्रश्न था सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से आज़ाद हिंद की आंतरिक सरकार की स्थापना की घोषणा की। ऑप्शन में अंडमान, सिंगापुर, इम्फाल, रंगून। आंसर दीजिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना उन्होंने सिंगापुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। और ये है आईएनए की आंतरिक सेना।